इस वक़्त हमारे मुल्क का अलमिया कुछ इस तरह का है कि हमारे मुल्क में सच बोलने वाला मुल्क दुश्मन है। दहशतगर्दी के हवाले से बात करने वाला, सवाल पूछने वाला मुल्क दुश्मन है। दहशतगर्दी के बम धमाकों में मुलव्वस होने वाला शख्स उतना मुज्जम या मुजरम नहीं है। और इंसाफ मांगने वाला मुल्क दुश्मन है। इंसाफ की बात करने वाला मुल्क दुश्मन है। और ये है हमारा इंसाफ का म्यार और इस पर सवाल उठाने वाला मुल्क दुश्मन है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ साजिदा सिद्दीक़ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। अहमद नूरानी के दोनों भाइयों को अगवा हुए आज 8 दिन से भी ज़्यादा का अर्सा गुजर चुका है, दिन गुजर गए हैं। उनकी वालदा अदालतों के चक्कर पे चक्कर लगा रही हैं, दर बदर की ठोकरें से कहते हैं खा रही हैं औलाद की खातर। और इंसाफ वो अदालतें जिनसे उम्मीद रखी जाती है कि इंसाफ मिलेगा, लेकिन वो अदालतें इंसाफ देने से कासर हैं। तो ये हाल हमारे यहाँ सच बात कहने का, और अगर सच नहीं है तो मुतलका शख्स को आप पकड़ें, उनसे पूछताछ करें, किसी अदारे को मुलव्वस करें, अदलिया से इंसाफ लें। अगर ये समझा जा रहा है कि अहमद नूरानी ने जो स्टोरी बेकअप की थी वो एक झूठ थी, झूठ का पलंदा था, तो फिर इसके लिए वो इन्हीं अदालतों के पास जाएं जो कि उनकी अपनी हैं। तो मेरे ख्याल है ये बेहतर है बजाय इसके कि उनके भाइयों को उसकी सज़ा दी जाए। अगर वो अमेरिका में इस वक्त बैठे हुए हैं अहमद नूरानी, तो वहाँ की अदालतों से बेहतर है। सबसे अच्छा इंसाफ, अगर इंसाफ की तवक्को रखते हैं हम सब, तो आपको इंसाफ अमेरिका की अदलिया से बहुत अच्छा मिल सकता है। आप वहाँ पे रुजू करें। लेकिन उस वालदा को रुला रही हैं, उसके आंसू देख रही हैं और पता नहीं किस बात का सुकून लिया जा रहा है। और ये है हमारे यहाँ। हाँ, परसों ही की बात है, एक सहाफ़ी ने सवाल पूछा था दहशतगर्दी के हवाले से, मुल्क की सालमियत के हवाले से। आज कल की रात हुई को उसको उठा लिया गया और अदालत में पेश किया गया। ये हमारे यहाँ हक और सच बात कहने की सज़ा है और हर कोई डरता है, अपना हक मांगने के लिए भी डरता है। तो अब आते हैं पाकिस्तान को, और पाकिस्तानी को मुबारक हो कि आपका कर्जा IMF से मंजूरी हो गई है और हम वो वाहद मुल्क हैं जो हमारी हुकूमतें मुबारकबाद देती हैं अवाम को कि मुबारक हो, कर्जा मिल गया है। हालांकि ये कर्जा मुल्क पर एक बोझ की मानंद होता है और इससे मुल्क की मईशत को चलाने में मदद ली जाती है, ना कि मुल्क की इससे तरक्की हासिल कर पाता है। लेकिन हमारे हुक्मरान इस कदर अक्ल शऊर से आरी हैं, वो मुबारकबाद देते हैं, वो कहते हैं सबको मुबारक हो, मुल्क कब तरक्की की राह पर गामज़न होगा। और ये इस कदर सूद पर कर्जा लिया गया है। और आप जब बात करते थे इमरान खान के दौर में बात करते थे, जब इमरान खान ने बहुत मजबूरी की हालत में मुल्क के लिए कर्जा लिया था, तो कहा जाता था कि ये हराम है और मुल्क के लिए कर्जा लेना क्यों ज़रूरी है। यही दानिश्वर, ये बड़े बड़े सहाफ़ी बैठकर बात करते थे और कहते थे कि ये कर्जा क्यों लिया जा रहा है। आज वही सहाफ़ी टीवी पर बैठकर मुबारकबाद पेश कर रही हैं कि मुबारक हो, क्योंकि उनके हुक्मरान कह रही हैं कि मुबारक हो, कर्जा मिल गया है। और गवर्नर पंजाब को यकीन दहानी कराई गई है कि आपकी गाड़ी तब्दील कर दी जाएगी। तो जनाब, ये कर्जा आपके लिए या मेरे लिए नहीं लिया जाता। ये तरक्की करेंगे तो ये हुकूमती अराकीन करेंगे, ये असम्बलियों में बैठे हुए 47 फॉर्म पर जो आए हुए लोग हैं, ये तरक्की करेंगे। आपकी और मेरी तरक्की की बात तो अब एक ख्वाबों में आप देख सकेंगे कि आपकी या मेरी तरक्की के हवाले से कोई बात होगी। तो बात कर्जे की है और वो कर्जा इनकी तरक्की वाकई हकीकी मानों में होगी। अगर हम इतनी भारी भरकम सूद की रकम देकर ये कर्ज ले रही हैं, तो मेरे ख्याल है, मेरे ज़ाती ख्याल है कि ये हमारे लिए शर्मिंदगी का बायस है। लेकिन शायद हमारे लिए शर्मिंदगी का बायस है, क्योंकि हम पे तो ये कर्ज खर्च ही नहीं होना है, जिनकी तरक्की होनी है। कर्ज यकीनी बात है कि आप यकीनी है। इस मुल्क का हर बच्चा, हर पैदा होने वाला बच्चा 3 लाख
से जायद का अब कर्जदार है, और आज से 2 माह पहले 2,80,000 का था, अब 3 लाख से जायद का कर्जदार है। और कर्ज आपने, मैंने और हमारे बच्चों ने ये अदा करना है। तरक्की बहरहाल कोई भी करे तो कर्ज आपने ही अदा करना है। बात करते हैं दहशतगर्दी के हवाले से। मुल्क दहशतगर्दी की जद में मुसलसल आ रहा है, और ये 3 से 5 साल के करीब अरसा होने को है कि मुल्क जब से इमरान खान की हुकूमत गई है, रजीम चेंज हुआ, और उसके बाद मुल्क में दहशतगर्दी के हमले हल्के शुरू हुए, और अब तो इंतहाई शिद्दत अख्तियार कर चुके हैं। लेकिन यहाँ पर बात की जाती है अगर दहशतगर्दों को पकड़ने के हवाले से, तो जो बात कर रहा है आप कर रही हैं, मैं कर रही हूँ, तो हम लोग गलत कर रहे हैं। लेकिन दहशतगर्दी करने वाले लोग शायद ठीक कर रहे हैं, जो उनको पकड़ने के हवाले से हम बात भी नहीं कर सकते हैं। तो अगर नेगोशिएशन से कोई मामला हल हो सकते हैं दहशतगर्दी के, तो उनको हल किया जाता है, लेकिन न जाने क्यों इस हवाले पर या इस बात पर सोचा ही नहीं जा रहा। सलामती कौंसिल का इजलास हुआ, लेकिन बेमानी बेसूद सिवाय सोशल मीडिया के उस सलामती कौंसिल के इजलास में बाहर जो बातें आई हैं उनमें और कोई डिस्कशन खास नहीं हुई। हमें तो ये सोचा जा रहा था कि सलामती कौंसिल का इजलास होगा और उसमें मुल्क में होने वाली दहशतगर्दी के हवाले से बात होगी, मुल्क दुश्मन अनासर भारत के हवाले से बात होगी, अफगानिस्तान के हवाले से बात होगी, लेकिन मगर उसमें तो अपने ही लोगों को मुल्क दुश्मनी और डिजिटल दहशतगर्द करार देकर उन्हीं के खिलाफ दोबारा से कसने के हवाले से बातें हुई। और वो लोग जो आपको सही राह की निशानदही करते हैं, यहाँ पर सवालात उठाते हैं कि यहाँ पर आप पे कोई सिक्योरिटी एक्ट्स हैं जिनकी बिना पर ये दहशतगर्दी के हमले हो रहे हैं, तो उन लोगों को उठा लिया जाता है। और फिर आपने देखा कि उसके बाद लोगों को उठाने का सिलसिला ज़्यादा तेज़ी से शुरू हुआ, और अब आपकी और मेरी ज़बान तो बंद हो जानी चाहिए। हमें तो इस हवाले से बात ही नहीं करनी चाहिए। हमें भी बात करनी चाहिए कि शांति ही शांति है, मुल्क में अमन है, हर तरफ लोगों को रोज़गार, लोगों के पास रोज़गार है, बल्कि किसी को किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं। हमें तो इस किस्म की मेरे ख्याल है कि उस सलामती कौंसिल के इजलास के बाद जो है वो बात करनी चाहिए। और इमरान खान के हवाले से उनके बेंच से इजाज़त लेकर गए, लेकिन नहीं मिले दिया गया उन लोगों को। जो लोग इमरान खान को मिलने गए उनमें शिबली फराज थे, उमर अयूब साहब थे, और आज़म सवादी थे, जवेद अकबर साहब थे, और 5-6 लोग इमरान खान से मुलाकात के लिए गए, लेकिन आज फिर इमरान खान से मुलाकात नहीं होने दी गई और वो लोग वहीं से वापस आ गए। इस हवाले से जवेद अकबर ने बड़े बात की है, और जवेद अकबर कहते हैं कि अगर यही इजाज़त एक हवालदार दे देता तो इन लोगों को मिलने की इजाज़त मिल जाती, लेकिन अदलिया की कोई अहमियत नहीं है। यहीं से अदलिया की ताकत का आप अंदाज़ा कर सकते हैं। और इस वक्त कोयटा में बम धमाके के हवाले से हम बात करेंगे कि दहशतगर्दी के जद में है। कोयटा में बम धमाका हुआ और उसमें हलाकतें हुई। उसी वाले पर तहरीक इंसाफ के अरकान ने वहाँ की हुकूमत के हवाले से बहुत ज़्यादा उनको सुनाई, लेकिन सुनाने से क्या, उनको कौन सा असर होने वाला है? अगर असर होना होता तो क्या ये दहशतगर्दी रुक ना चुकी होती, बल्कि मारेंग बलोच, सिमी दिन जैसे लोगों को पकड़ लिया गया, जो इन लोगों के हक के लिए, जो लोग जबरन गायब हैं, गुमशुदा हैं और या हलाक किए जा रहे हैं, उनके हवाले से जो है वाक़े के हवाले से अक़वाम मुत्तहिदा ने नोटिस लिया है, और उन्होंने कहा है कि फौरी तौर पर जो इस वक्त बलूचिस्तान में सूरत हाल है इसको कंट्रोल किया जाए। और तहरीक इंसाफ के लोगों ने भी बलूचिस्तान की हुकूमत को खरी खरी सुनाई है, लेकिन इन खरी खरी सुनाने से कोई फ़ायदा अगर हो सकता है तो ठीक। और इमरान खान की अडयाला जेल में इनकी बहनों से भी मुलाकात नहीं करवाई गई, और बल्कि ये भी कहा गया है कि ईद के दिन भी इमरान खान से आप लोगों की मुलाकात नहीं करवाई जाएगी। तो इमरान खान की बहन अलीमा खान ने कहा है कि हो सकता है कि 2 हफ्ते के लिए हम अपने भाई से मुलाकात ना कर पाएँ। ये हालात हैं इस वक्त पाकिस्तान के। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।